बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसमें जनरल नॉलेज का पार्ट 2 है, MCQ सीरीज़ है जो तमाम ओरिजिनल NTS प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। ये तमाम एग्ज़ाम के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं इसके लिए ये सवालात एम हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज, ऑल क्वेश्चन टेकन फ्रॉम प्रीवियस NTS पेपर। ये तमाम सवालात प्रीवियस NTS पेपर से लिए गए हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए ये सवालात लाजमी है, चाहे CTA PST हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं और वापडा है, कितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, इसके लिए ये सवालात बहुत अहम हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन। हड़प्पा कहाँ वाक़या है? सहवाल में। ये NTS 2013 में ये क्वेश्चन आया है कि हड़प्पा कहाँ है? ये सहवाल में है। 22 MCQs हैं। मोहनजोदड़ो इज़ आल्सो नॉन एज माउंट ऑफ द डीड लोकेटेड इन। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डीड कहा जाता है। ये कहाँ वाक़या है? लाड़काना में। ये NTS 2012 में आया है। हाउ मेनी फाटा एजेंसीज? फाटा में कितने एजेंसियां हैं? 7 एजेंसियां हैं। ये सवाल 2012 में आया है। नंबर 24 MCQs है, व्हाट इज द रनिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम? नेशनल एंथम का जो रनिंग टाइम है वो कितना है? ये NTS 2016 में आया है, 80 सेकेंड है। 24 MCQs में जो है ऑप्शन ए है। नंबर 25 MCQs है, हाउ काइंड द वर्ड्स पाकिस्तान? ये पाकिस्तान का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया था? चौधरी रहमत अली। ये NTS 2016 में आया है। 25 MCQs का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, चौधरी रहमत अली। नंबर 26 MCQs है, हाउ मेनी स्टेंजा आर देयर इन द नेशनल एंथम? नेशनल एंथम में कितने स्टेंजा है? 3 स्टेंजा है, यानी हर स्टेंजा 5 लाइन पर मुश्तमिल है। टोटल जो लाइन है कौमी तराने में पाकिस्तान के, उसमें 15 लाइनें हैं और स्टेंजे जो है वो 3 हैं, यानी हर स्टेंजे में जो है 5 लाइन है और 3 स्टेंजे में जो है 15 लाइनें आते हैं। इस MCQs 26 MCQs में जो है ऑप्शन बी है। 27 MCQs हैं। 27 नंबर MCQ, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सीट ऑन पीकॉक थ्रोन? कौन सा आखिरी मुगल बादशाह था जो मोर के तख्त पर बैठा हुआ था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ऑप्शन सी है। इस MCQs NTS 2016 में ये आया है। मोहम्मद शाह था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह। 28 MCQs हैं, हाउ मेनी रेडियो स्टेशन वर वर्किंग एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर पाक व हिंद जब अलहदा हो रहे थे उस वक्त कितने रेडियो स्टेशन थे? 3 थे। 28 MCQs में जो है ऑप्शन ए हैं, 3 थे। वेयर पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेट अप? पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर सेटअप किया गया था? इसको कहाँ पर बनाया गया था? कराची। ये NTS 2011 में आया है। 29 नंबर जो MCQs हैं ये NTS 2011 में आया है कि पाकिस्तान का जो पहला रेडियो स्टेशन था ये कहाँ पर सेटअप किया था, यानी बनाया गया था कराची में। 30 MCQs है, ब्लाइंड डॉल्फिन आर फाउंड इन। ब्लाइंड डॉल्फिन जो है, अंधे डॉल्फिन कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडस। ऑप्शन बी है 2011 में MCQs 30 नंबर पर जो है उस पर काला निशान लगा हुआ है, इसमें ऑप्शन बी है इंडस। जो 30 नंबर MCQs है उसमें ऑप्शन बी है। 31 MCQs है, वेयर झेलम एंड चिनाब रिवर मीट? कहाँ पर झेलम और चिनाब दरिया मिलते हैं? त्रिमो। इस त्रिमो ऑप्शन 31 MCQs में ऑप्शन ए हैं। ICU स्टैंड फॉर? ICU का किसका मुखफ़फ़ है? इंटेंसिव केयर यूनिट। ये NTS 2011 में 32 नंबर पर MCQs, इंटेंसिव केयर यूनिट।
ICU स्टैंड फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट। 32 MCQs ये NTS 2011 में आया है। 33 MCQs हैं। सनलाइट इज मेड ऑफ, सनलाइट किस चीज से बना है? 7 कलर से बना है। NTS 2012 में ये सवाल आया है, सनलाइट इज मेड ऑफ, सनलाइट किससे बना है? 7 कलर से बना है। स्पेक्ट्रम मेड ऑफ, स्पेक्ट्रम किस चीज से, कितने कलर से बना है? 7 कलर से बना है। ये NTS 34 नंबर MCQ जो है ये NTS 2012 में आया है। 7 कलर से, स्पेक्ट्रम कितने कलर से बना है? 7 कलर से। विच कंट्री हैज नो रेलवे ट्रैक? 35 MCQs में किस मुल्क का जो है रेलवे ट्रैक नहीं है, रेल की पटरी नहीं है? ये NTS 2012 में आया है। उस मुल्क का नाम अफगानिस्तान है। जिस तरह मैंने अभी बताया है कि वो मुल्क जिसका रेलवे की पटरी नहीं है, उस मुल्क वो अफगानिस्तान है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान। द ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराना जो तराना है वो किस मुल्क का है? जापान का है। 36 MCQs में जो है ऑप्शन ए है। द ओल्डेस्ट फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड, 37 MCQs में जो है डेनमार्क। ओल्डेस्ट जो सबसे पुराना एजेंडा है वो किस मुल्क का है दुनिया का? डेनमार्क का। ये NTS 2012 में आया है। व्हाट इज बिग बीन? बिग बीन क्या है? बिग बीन 38 MCQs में ऑप्शन डी है क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये बिग बीन एक घड़ी है, कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग में। ये ऑप्शन डी है 38 MCQs में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साल्ट वाटर? 39 MCQs हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साल्ट वाटर ऑन अर्थ सरफेस? साल्ट वाटर का जो अर्थ सरफेस पर है वो कितना परसेंट है? 97% है। ये NTS 2012 में आया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ साल्ट वाटर ऑन अर्थ सरफेस? कितना परसेंट है साल्ट वाटर का जमीन की सतह पर? 97% है। बैटल ऑफ 40 MCQs है। बैटल ऑफ वाटरलू वाज फट इन, वाटरलू का जंग जो था ये कहाँ पर लड़ी गई थी? 1815 में। ये NTS 2012 में आया है। 40वें नंबर जो MCQs ऑप्शन है इसमें ऑप्शन डी है 40वें MCQs में। ये NTS 2012 में आया है। मैन कम्फ 41 MCQs है। मैन कम्फ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, मैन कम्फ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एडोल्फ हिटलर। ये NTS 2011 में 41 MCQ जो है NTS 2012 में आया है कि मैन काम्फ किसकी ऑटोबायोग्राफी है? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। हु कंपोज्ड द वर्सेस ऑफ नेशनल एंथम? किसने तरतीब दिया था कौमी तराने के मिसरे को? अबुल असर हाफिज जलंधरी। अबुल असर हाफिज जलंधरी। 42 MCQs में ऑप्शन डी हैं अबुल असर हाफिज जलंधरी ने तरतीब दिया था। ये दो NTS में आया है 2012 और 2016 के। किसने कंपोज किए थे नेशनल एंथम के जो मिसरे थे? अबुल असर हाफिज जलंधरी। 43 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट गैस? सबसे जो लाइटेस्ट गैस है वो हाइड्रोजन है। 43 MCQs में ऑप्शन बी है। नंबर 44 MCQs है। डायलिसिस यूज्ड फॉर पीपल विद ए डिफेक्टिव, डायलिसिस किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जिसका गुर्दे का मसला हो, डिफेक्ट हो, जिसका गुर्दे में नुक्स हो। 44 MCQs में जो है ऑप्शन बी है। 45 MCQs हैं। हाउ वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? पहला वायसराय इंडिया के कौन थे? लॉर्ड किंगन। ये 45 MCQs में ऑप्शन बी है। ये NTS 2012 में आया है कि आखिरी वायसराय जो इंडिया का था लॉर्ड किंगन था। 46 MCQs हैं। नेपोलियन बोनापार्ट वाज द किंग ऑफ, 46 MCQs में ऑप्शन ए है। नेपोलियन बोनापार्ट किसका बादशाह था? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का बादशाह था। 47 MCQs। हाउ वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1913? यानी उस एशियाई शख्स का नाम बताएं जिन्होंने नोबेल प्राइज 1913 में हासिल किया था। रविंद्रनाथ टैगोर। लिटरेचर में उन्होंने हासिल किया था। ये NTS
12 में आया है कि उस शख्स का नाम बताए, उस एशियाई शख्स का नाम बताए जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था। ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर। 48 MCQs हैं। CPU इज एब्रीवेशन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU किसका एब्रीवेशन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। NTS 2013 में ये आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह मालूमाती वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।